अध्याय 53। हम लड़ते हैं दो। लड़के, तुम बहुत अहंकारी हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप बड़ी बात करने के लायक हैं। अपने हाथ में एक सिगरेट के साथ केंद्र में एक युवक वांग जियान के रवैये को देखते हुए भावहीनता से वांग जियान को घूर रहा था। एक गरीब स्कूली छात्र एक ऐसा अहंकार है, कितना साहसी मूर्ख है। गुवान शुकिंग, तुम्हारा कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है। सु माए के बगल वाले युवक ने गुवान शुकिंग को देखते ही उसका मजाक उड़ाया। शुकिंग, क्या यह आपका स्वाद है? वू चेन, जो गुवान शुकिंग के पास बैठा था, वांग जियान को अपनी आंखों में एक क्रूर नजर से घूर रहा था। गुवान शुकिंग पीला दिख रहा था। उसने सोचा कि आज केवल वह और वू चेन ही थे, और वह उसे अपने दोस्तों को बुलाने की उम्मीद नहीं कर रही थी। इससे उनका प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया। विशेष रूप से वू चेन के सभी दोस्त रिवटाउन के संपन्न परिवारों से थे। केंद्र में बैठे युवक की विशेष रूप से और भी अधिक चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि और स्थिति थी। कमरे में उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वांग शियान गड़बड़ कर सके। अचानक उसे पछतावा हुआ। क्या होगा अगर लोगों के इस झुंड ने वांग शियान की वजह से उसे चोट पहुंचाने का फैसला किया? गुवान शुकिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और वांग शियान की बांह को खींच लिया। मेज के नीचे हथेली को महसूस करते हुए वांग शियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक आश्वस्त मुस्कान दी। गुवान शुकिंग को छुआ हुआ महसूस होने पर वह सख्त हो गई और साथ ही चिंतित भी। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। वांग शियान मुस्कुराया और वू चेन को देखने के लिए मुड़ा। उसने उसे सिर से पांव तक देखा। कम से कम मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। हम्फ। उसकी बातें सुनकर वू चेन ने अपने हाथ से टेबल को पटक दिया। उसने वांग शियान को देखा। लैद, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब शुकिंग को छोड़ दो, नहीं तो बोहाई सागर में एक लाश मिलेगी। आप अपने सिर के ऊपर हैं। आप अपनी काबिलियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वांग शियान ने वू चेन से जो कहा उसे सुनकर सु माए ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, तुम लोग बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम बिना किसी कारण के मेरे जीवन के लिए पूछ रहे हो। कितना महान समाज है। चूंकि आप समाज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? वू चेन की बात सुनकर वांग शियान ठंडा पड़ गया। इसके बाद वह हंस पड़े। याद रखें, मेरा नाम वू चेन है, जो वू के समूह का उत्तराधिकारी है। वू चेन ने वांग जियान को भावहीन होकर जवाब दिया। रिवटाउन में गोंग परिवार, सु मेयर के बगल वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। रिवटाउन में सोंग फैमिली, दूसरा युवक मुस्कुराता हुआ बोला। बीच में बैठे युवक ने हंसते हुए कहा, मैं भी शियमिंग हूँ, आप मेरे बारे में खुद पता लगा सकते हैं। वू का समूह, गोंग परिवार, गीत परिवार, एक और ने मुझे खुद को खोजने के लिए एक नाम दिया। तुम लोग कमाल के हो। वांग शियान ने मुस्कुराते चेहरे के साथ उन चारों को घूरते हुए धीरे से अपना हाथ मेज पर रखा। जियो जियान, मत करो, लापरवाही से काम मत करो। वांग शियान की हरकत देखकर गुवान शुकिंग ने जल्दी से उसके कानों में फुसफुसाया। उसे डर था कि उसके परिवार के दिवालिया होने से पहले ही वांग शियान बाकी लोगों के साथ विवाद में पड़ जाएगी, जिनके साथ उसने सावधानी से व्यवहार किया। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हें कोई कठिनाई हो तो मेरी तलाश करना। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वांग शियान ने उसे धीरे से सांत्वना दी और बाकियों की ओर देखा। मुझे लगता है कि आप में से किसी के साथ कोई विवाद नहीं है ना? ओह, अगर है तो ये केवल तुम्हारे साथ होगा। वू चेन को देखते हुए वांग शियान ने कहा। क्या आपके पैर ठंडे हैं? हमें संघर्षों की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ तुमसे नफरत करते हैं। कमरे के बीच में बैठे बी जियमिंग ने वांग शियान को मजाक के तौर पर देखा। ईमानदारी से कहूँ तो तुम जैसे लोगों को पीटना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, लेकिन तुम बहुत अहंकारी हो। लो, ये 2 बोतल शराब पी लो और चले जाओ। लड़के, इस शहर से निकल जाओ। अगर मैं तुम्हें दोबारा देखता हूँ तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। वू चेन ने वांग जियान को घूरते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने गुवान शुकिंग की ओर रुख किया। तुम्हारे पिता ने तुमसे मुझसे शादी करने के लिए कहा था, इसलिए मेरे साथ मजाक करने की कोशिश मत करो। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड हैं, तो तुम्हारे पिता तुम्हें सबक सिखाएंगे। हम्फ, क्या शेखी बघारते हैं? क्या तुम खुद को आईने में भी नहीं देखते? सु माया ने तिरस्कारपूर्वक वांग शियान से कहा। दूसरों के दुर्भाग्य से उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जब गुवान शुकिंग ने उनकी ओर देखा तो वह पछता रही थी। अगर उसे पता होता तो उसने जियो जियान को आने के लिए नहीं कहा होता। ये सब उसकी गलती थी। गुवान शुकिंग, अगर आप मुझे परेशान करने के लिए किसी को ढूंढना चाहते हैं
तो आपको कम से कम किसी को ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। वू चेन ने गुवान शुकिंग को उदासीनता से देखा। हे, तुम लोग वास्तव में अमीर परिवारों से हो, बेहद स्टाइलिश। वांग शियान ने उनकी तरफ देखा और धीरे से अपने होंठ खींचे। ऐसा लगता है कि यह स्थिति पहले हुई थी, खासकर उसके सामने शराब की 2 बोतलें। वांग शियान ने अपना फोन निकाला और धीरे से खड़ा हो गया क्योंकि वह जू जिन को बुला रहा था। अरे बिग ब्रदर, क्या बात है? इस समय जू जिन बहुत दूर रसोई में नहीं थी। वह रसोइयों से वांग जियान के लिए कुछ विशिष्ट व्यंजन बनाने के लिए कह रहा था। किसी ने मुझसे उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा। उसका नाम बी शियमिंग है, वांग शियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बी जियमिंग? ज़्यू जिंग थोड़ा रुका। उसे रिवरटाउन में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवारों में से एक द्विपरिवार से होना चाहिए। रैंकिंग के हिसाब से उन्हें 6ठे स्थान पर होना चाहिए। हमसे थोड़ा कमजोर, लेकिन बहुत बुरा नहीं। अच्छा, अब समझा। मैं कुछ चीजें तोड़ सकता हूँ। आपको बाद में आकर इसे सुलझाना होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वांग शियान ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ जू जिन चिल्लाने से पहले ही जम गई। हे भगवान, बड़े भाई का झगड़ा हो रहा है। कौन मेरे बड़े भाई को भड़काने की हिम्मत करता है? हाँ, तुम इतने मूर्ख नहीं हो क्योंकि तुम जानते हो कि किसी और से मेरे बारे में कैसे पता लगाया जाए। जब वांग जियान ने अपना फोन उठाया तो बी शियमिंग थोड़ा अचंभित रह गए। जब उसने अपनी बात सुनी तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, मुझे आपकी जानकारी मिली। शराब की बोतल के लिए पहुंचते ही वांग शियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वू चेन व्यंग्य से भरा चेहरा दिखा रहा था जैसे ही वांग शियान ने शराब की बोतल उठाई। जियो जियान। गुवान शुकिंग ने झट से वांग शियान की बांह पकड़ ली। वांग शियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सब ठीक है। मैंने इसे बहुत लंबे समय तक अनुभव नहीं किया है। पिछली बार यह मेरी बहन के लिए था। वांग शियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 2 साल पहले हाई स्कूल के आखिरी साल में वह अपने स्कूल के काम में व्यस्त था। उसकी छोटी बहन को डर था कि कहीं उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो जाए, इसलिए वह कुछ पैसे कमाने के लिए पब में काम करने चली गई। जब उसे पता चला कि किसी ने उसकी बहन को धमकाया है, तो वह भाग गया। स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। दूसरा पक्ष चाहता था कि वह अपनी बहन को दूर ले जाने से पहले शराब का एक डिब्बा खत्म कर दे। अंततः उसने अपना हाथ बढ़ाया। अतीत में यह उसकी बहन के लिए था, आज यह एक और लड़की के लिए था। अतीत में उनके पास अपने उत्साह और साहस के अलावा कुछ नहीं था। अब जब वांग जियान ने शराब की बोतल पकड़ी और बी शियमिंग पर जोर से पटक दिया, तो हर कोई बुरी तरह से देख रहा था। उनकी ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी तब तक झटका नहीं लगा सकता था जब तक कि वे लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट न हों। कहने की जरूरत नहीं है, यह अचानक हमला था। बाय शुमिंग, बाय परिवार की युवा पीढ़ी जू जिंग से बेहतर नहीं थी। बम बोतल को अपने पास आते देखकर बी शियमिंग ने अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया करते हुए उसे अपने हाथ से रोक दिया। आह! बी शियमिंग ने एक विनाशकारी चीख निकाली क्योंकि उसका हाथ तेज दर्द से कांप रहा था। वो ग्रुप, गोंग फैमिली, सॉन्ग फैमिली, बी शियमिंग, और मत बोलो और बस नरक से लड़ो। वांग शियान ने अपने हाथ से टेबल को पलटा और अपनी किक वू चेन की ओर भेजी। अगर हम इसे बात नहीं कर सकते हैं, तो हम लड़ते हैं। अध्याय 54, अपंग। अगर हम बात नहीं कर सकते, तो हम लड़ते हैं। चलो लड़ाई करें। वांग जियान के अपने सिद्धांत और निचली रेखा थी। अतीत में जब तक कोई था जो उसकी बहन को धमकाने की हिम्मत करता था, तब तक वह इस बात की परवाह नहीं करता था कि दूसरा पक्ष कौन है। वह बस इसका मुकाबला करेगा। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय के दौरान वह अधिकांश बच्चों की तुलना में अधिक दृढ़ और बहादुर था, क्योंकि वह माता पिता के बिना एक बच्चा था। वह गहराई से जानता था कि केवल मजबूत बनकर ही वह दूसरों को धमकाने से रोक सकता है। इसलिए जब तक ऐसे लोग थे जो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय के दौरान उसकी बहन को धमकाते थे, वह इन लोगों की उम्र की परवाह नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालकर उनसे लड़ेगा। मिडिल स्कूल में 2 झगड़ों ने किसी को भी अपनी बहन को धमकाने से रोक दिया। मिडिल स्कूल में 3 झगड़ों ने हाई स्कूल में अपनी बहन को धमकाने से रोक दिया। और उस समय बार के बाहर लड़ाई ने काउंटी के सभी गैंगस्टरों को उसकी बहन को परेशान करने से सावधान कर दिया। उन लोगों के लिए जो लोगों को धमकाने की हिम्मत करते थे, वांग जियान उन पर अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करेगा। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था और वह बस इसका मुकाबला करेगा। अतीत में
वह एड्रेनालाइन पर निर्भर था और अपने जीवन के खतरों की परवाह नहीं करता था। अभी के लिए वह अपनी व्यक्तिगत ताकत पर भरोसा कर सकता था। इसके अलावा कमरे में सबसे मजबूत पृष्ठभूमि वाले बी शियमिंग अभी भी ज़्यू परिवार से कमजोर थे, इसलिए वह बिना किसी डर के हमला कर सकता था। बम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आप इस समय मर चुके हैं। बम, अर्घ, मेरा पैर टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है, मुझे मत मारो। अर्घ, तुम पागल हो, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। बम, जब उसने प्रहार किया तो वांग शियान ने कुछ नहीं कहा। वह लड़ते हुए बोलना पसंद नहीं करता था क्योंकि इससे उसके कार्यों का प्रवाह बाधित हो जाता था। इसलिए 10 सेकंड से भी कम समय में अन्य 3 युवक पहले से ही कमरे के फर्श पर लेटे हुए थे। जब वे फर्श पर पीड़ा से कराह रहे थे तो उनके चारों ओर भोजन बिखरा हुआ था। यह अभी भी इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि वांग शियान ने अपनी ताकत को नियंत्रित कर लिया था, नहीं तो वे मर चुके होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर घात लगाने की? बी शियमिंग ने वांग जियान को देखा और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। खड़े होने पर उस पर एक भयानक अभिव्यक्ति थी और उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। मैं तुम्हें मार दूंगा, हे। वांग जियान ने बी जियमिंग पर एक नज़र डाली और मजाक उड़ाया, सिर्फ तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसने अपने पैरों के पास सफ़ेद शराब की एक बोतल देखी। उसने अपने शरीर को नीचे किया और उसे उठाया। मरना। वांग शियान को सफ़ेद शराब की बोतल उठाते देख कूदते ही उसकी आंखें हिंसक रूप से मुड़ गईं। उसने अपने पैर उठा लिए और हिंसक रूप से वांग शियान की ओर लात मारी। बम। हालांकि सफ़ेद शराब की बोतल उसके दाहिने पैर पर बेरहमी से मारी गई थी, जिससे वह दर्द से कराह उठा। अर्घ। बी शियमिंग तड़पते हुए फर्श पर गिर पड़े। उसका दाहिना पैर टूट गया था। बम। वांग शियान ने उसकी चीख सुनी। उसने अधीरता से उस पर लात मारी और सीधे उसे बेहोश कर दिया। वांग जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की? तुम्हें मरने के लिए उत्सुक होना चाहिए। सू माय, जो कि बगल में रह रही थी, डरावनी आवाज में चीखी। वांग शियान ने उदासीनता से देखा। जियोजिया, तुम लड़ाई कैसे शुरू कर सकते हो? ये जियो जियान खत्म हो गया है। गुवान शुकिंग ने वांग शियान को बिना किसी चेतावनी के हमला करते देखा। इतना ही नहीं, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए। उसका दिल हिंसक रूप से धड़कने लगा क्योंकि चिंताओं ने उसे भर दिया और उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गईं। बड़े भाई, एफ तारांकन सी के, कौन मेरे बड़े भाई को नाराज करने की हिम्मत करता है? इस समय जू जिंग आ गई थी। गंदगी और 4 युवकों को फर्श पर पड़े देखकर वह वांग जियान की ओर मुड़े और पूछा, बिग ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे मैं नहीं हूँ? वांग शियान हंसा। ये सच है, बिग ब्रदर इतना शक्तिशाली है, जू जिंग ने हंसते हुए कहा। उसने अपना ध्यान फर्श पर पड़े 4 युवकों की ओर लगाया और उसकी आंखों में एक हिंसक प्रकाश चमक उठा। धत तेरी की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिग ब्रदर को नाराज करने की? बोलते ही वह सीधे कमरे में चला गया, उनके कपड़े खींचे और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। वांग शियान ने कमरे में गंदगी देखी और कहा। बिग ब्रदर, बिल्कुल नहीं। सू जिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने फर्श पर 4 युवकों को देखा और कहा, वह द्वि परिवार से है और यह गोंग परिवार से गोंग लियून होना चाहिए। धत तेरी की, वे मरने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। बिग ब्रदर, आप उन पर बहुत नर्म हैं। जैसे ही उसने अपनी सजा पूरी की, उसने गुवान शुकिंग और अन्य 3 लड़कियों की डरावनी आंखों के नीचे 4 आदमियों की बाहों पर लगातार लात मारी। क्रैक 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 क्रैक, हड्डियों के टूटने की आवाज चारों ओर फैल गई। सू जिंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और 4 युवकों की भुजाओं को अपंग कर दिया। आह! तीव्र दर्द ने उन्हें झकझोर कर रख दिया क्योंकि वे पीड़ा में अपनी बाहों में जकड़े हुए थे। टीस्क, यह आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा सबक है। सू जिंग ने उपहास किया। उन्होंने वांग शियान की ताकत देखी थी। उसके उकसावे के कारण वो वांग जियान की एक लात से लगभग मर ही गया था। उसके पिता ने उसे जो बताया था, उसके आधार पर अगर वांग शियान ने मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया होता तो वह अपंग हो जाता। इसलिए जब उसने देखा कि 4 युवकों की चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं, तो उसने बड़े भाई वांग शियान को खुश करने के लिए चालाकी से उनकी चोटों पर ढेर लगा दिया। निर्देशक सू, इस वक्त समर सन रिजॉर्ट के 7 से 8 सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गए थे। जब उन्होंने जू जिंग को देखा तो उन्होंने जल्दी से उनका अभिवादन किया। एम्बुलेंस के लिए कॉल करें और उन्हें विदा करें। सू जिंग ने ठंडेपन से निर्देश दिया।
हाँ, निदेशक सू। सुरक्षा कर्मियों ने सिर झुका लिया। और तुम चारों, यहाँ से चले जाओ। सू जिंग ने लड़कियों को देखा और चिल्लाया। सू मेयर और अन्य 2 लड़कियां दंग रह गईं और उन्होंने जू जिंग को डरावनी दृष्टि से देखा। गुवान शुकी भी थोड़ा चौंक गई क्योंकि उसने अपने शरीर को सहज रूप से सिकोड़ लिया और डर के मारे वांग जियान के पीछे छिप गई। इससे मेरी दोस्ती है। वांग शियान ने गुवान शुकी के कंधे थपथपाए और जू जिंग से कहा। सू जिंग का शरीर कांप रहा था। जब उन्होंने वांग जियान की हरकतें देखीं, तो उन्होंने तुरंत गुवान शुकी से कहा, आई एम सॉरी भाभी। यह एक गलतफहमी है। एक गलतफहमी। गुवान शुकी इस बिंदु पर थोड़ा अभिभूत थी। बिग ब्रदर, ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपना लंच नहीं लिया है। मैं अपने दादाजी को क्यों नहीं बता देता और चलो साथ में लंच करते हैं। सू जिंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। वांग शियान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और गुवान शुकी को देखा। क्या आपने खाना खा लिया? दोपहर के भोजन के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं? गुवान शुकी ने अपना सिर हिलाया लेकिन जल्दी से जोड़ा, जियो जियान। जिन लोगों को तुमने पीटा, उनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। वे, निश्चित होना, ये ठीक हो जाएगा। वांग शियान ने गुवान शुकी की ओर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यदि आपको भविष्य में कोई कठिनाई आती है, तो बस मुझे बताएं। यदि कोई तुम्हें धमकाता है, तो मैं तुम्हारे लिए उसे पीटूंगा। गुवान शुकी ने वांग जियान को देखा, उसके कपड़ों के किनारे को पकड़ लिया और जवाब दिया, धन्यवाद, जियो जियान। हे, वांग शियान ने उसे देखा और मुस्कुराया। वाह, क्या आपका मतलब वही है जो आपने कल रात कहा था? देखें, अपना प्रदर्शन देखें। हे, जब वांग शियान ने गुवान शुकी की प्रतिक्रिया देखी, तो उसके पास एक संकल्प था। वह जानता था कि वह इस लड़की के प्यार में पड़ गया है। जब उसने देखा कि उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और वह उसके लिए लड़ रहा है, तो वह जानता था कि वह जितने लोगों की रक्षा करना चाहता था, उनमें एक की वृद्धि हुई थी। बिग ब्रदर वांग शियान, कृपया इस निजी लाउंज में जाएं। मेरे दादाजी और ओल्ड किन जल्द ही वहां होंगे। चलो चलते हैं और निजी लाउंज में प्रतीक्षा करते हैं। सू जिंग ने कहा। ठीक है। वांग जियान ने अपना सिर हिलाया और गुवान शुकी से कहा, जो उसके बगल में था, चलो चलते हैं। हम थोड़ी देर में कुछ दोस्तों के साथ लंच करेंगे। मम। गुवान शुकी ने अपना सिर हिलाया और 4 युवकों को पीड़ा से कराहते हुए देखा। अभी कुछ समय पहले वूचेन ने उसे घमंड से देखा था और उससे कहा था कि वह भविष्य में उसकी पत्नी होगी और उसे उसकी हर बात माननी होगी। वूचेन के आसपास के कुछ अन्य युवक उसकी ओर देख रहे थे और उसके परिवार के दिवालियेपन के बारे में उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे खुद के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। इस समय सभी जमीन पर पड़े हुए थे।